देखो इस दुनिया में दो तरह के लोग थे, ये गड़बड़ सारी इस कारण से कि एक तो वो लोग हैं जिनका एक फ्लो बहुत तगड़ा है, या यूं समझ लो कि एक व्यक्ति तो वो है जो सीख रहा है, और एक व्यक्ति वो है जो सीख गया है। दो ही तो फेज है। एक अवस्था हमारी वो है जिसमें हम सीख रहे हैं, एक अवस्था हमारी वो है जिसमें हम सीख गए हैं। अच्छा, जो सीखने वाली अवस्था है, उस अवस्था के अंदर हमारे अंदर डर होता है, घबराहट होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्लियरिटी नहीं होती। ठीक है। अब सीखने की अवस्था से हम सीख गए वाली अवस्था में क्या लगता है? समय लगता है, समय लगता है। अब अगर ये व्यक्ति इससे बातचीत करता है कि भाई साहब आप इतनी मस्ती में कैसे रहते हो, तो ये क्या कहता है कि मैं तो हमेशा क्या प्रेजेंट में रहता हूं, इसलिए कारण मैं क्या रहता हूं, मस्ती में रहता हूं। अच्छा, आप पास्ट में नहीं रहते? नहीं, मेरा कोई ध्यान मेरा पास्ट में नहीं जाता, मैं तो किस में रहता हूं, प्रेजेंट में रहता हूं। मैं हमेशा वर्तमान में रहता हूं। अच्छा, तो इसको अभी मजा मिल नहीं रहा क्योंकि ये अभी तक यहां पहुंचा नहीं। तो ये सोचता है कि अगर मेरे को मजा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्तमान में आना पड़ेगा। अच्छा, वर्तमान में आना पड़ेगा, इसका मतलब मेरा ध्यान बिल्कुल भी पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाना चाहिए। तो मैं अपने ध्यान को पास्ट और फ्यूचर में जाने से क्या करूंगा, रोकूंगा। बस यही मैं सारी की सारी गड़बड़ कर दूंगा। मैं अपने ध्यान को पास्ट और फ्यूचर में जाने से रोकूंगा। भाई आपको अपने दिमाग में किसी चीज को रोकने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप यहां पहुंच जाओगे, उस दिन आपका मन अपने आप ही पूर्ण रूप से वर्तमान में आ जाएगा। ना आपको पास्ट का थॉट रोकने की जरूरत है, ना आपको प्रेजेंट का थॉट रोकने की जरूरत है। जिस दिन व्यक्ति सीख जाता है, जब वो किसी चीज के अंदर प्रोफिशिएंट हो जाता है, आप किसी भी सवाल को जब आप सीख रहे होते हो, तो उसका जो प्रोसेस हो, जब आप सीख रहे होते हो उस समय आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता, उस समय आपको मजा भी नहीं आ रहा होता, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया बड़ी उबाऊ लगती है, बड़ी पेनफुल होती है, दिमाग बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन फिर भी इंसान का फ्लो नहीं आ रहा होता। लेकिन जो सीखे हुए लोग हैं, वो एकदम फ्लो में काम कर रहे होते हैं, वो एकदम मजे में काम कर रहे होते हैं। हमें यूं लगता है कि यार हम तो काम तो हम भी कर रहे हैं, हम भी हमारा 100% दे रहे हैं, और ये भी अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन हम खुश नहीं है, ये खुश है। अंतर कहां है? मैंने फिर इससे क्या है कि सूत्र पूछा कि भाई सूत्र बताओ, सूत्र क्या है जिससे कि मैं भी खुश रह सकूं। तो इसने सूत्र दिया कि मैं खुश इस कारण से रहता हूं क्योंकि मैं अपना 100% यूटिलाइज करता हूं। अच्छा, 100% किस तरह से यूटिलाइज कर? जिस मोमेंट में हूं मैं उसी मोमेंट में 100% रहता हूं। ये तो बात तब की है ना जब आप सीख गए, है ना। अब इसको खुशी मिल नहीं रही, तो इसने इसके सूत्र को अपनाया। ये सूत्र इसका नहीं है, ये सूत्र इसका है। इसने इसके सूत्र को अपनाया, तो इसके सूत्र को अपनाने का मतलब क्या है? 100% अब प्रेजेंट में रहना है, 100% प्रेजेंट में रहना है। अच्छा, प्रेजेंट में मतलब ना तो पास्ट आना चाहिए, ना फ्यूचर आना चाहिए। वो विरोध करेगा। अब आपकी ये स्किल नहीं है, आप तो सीखने के दौर में हो भाई साहब। सीखने के दौर में हो तो सीखने के दौर में तो गलतियां होती है। गलतियां होने का मतलब क्या है? अब आप पास्ट को रोकने में लगे हो, आप अपने फ्यूचर को रोकने में लगे हो, जो कि रुकेगा नहीं। रुकेगा नहीं, तो फिर हमें लगेगा कि शायद इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है ये, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूं, इस कारण से ये रोक पाता, मैं रोक नहीं पा रहा। तो मुझे यूं लगता है कि ये तो कोई ऊपर वाले की कृपा वाला व्यक्ति है, और मैं कृपा वाला व्यक्ति नहीं हूं। मुझे महात्मा। लगता है ये तो अवतार है, महात्मा है। मैं अवतार नहीं हूं। मैं तो एक साधारण सा इंसान जो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर हमने अपना कंक्लूजन बना लिया। फिर हम इससे और सीखेंगे, भाई साहब और बताओ सूत्र। वो तो अपने सूत्र बता रहा है। ये तो कह रहा है कि मुझे सेक्स की कोई जरूरत नहीं।
भाई मैं तो पूरा प्रेजेंट में रहता हूं, मैं अपनी पूरी मस्ती में रहता हूं, तो मुझे मेरे मन में कोई सेक्स का ख्याल ही नहीं आता। अच्छा, यहां पे इन भाई साहब ने ये सूत्र पकड़ लिया कि अगर मजे में रहना है तो सेक्स का ख्याल नहीं आना चाहिए। नारी का अब विचार यहां पे करता ये है। फिर पकड़ना शुरू कर देगा कि नहीं, सेक्स का ख्याल आना नहीं चाहिए। तो यहां पर ये अपने सीखने के ऊपर मेहनत नहीं कर रहा, ये उस ख्याल को रोकने के ऊपर मेहनत हो जाती है, क्योंकि इधर का सूत्र बताया हुआ है कि खुश रहना है तो सेक्स का ख्याल नहीं आना चाहिए। तो यहां पर हमने क्या है कि इस सेक्स के ख्याल को रोकने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। अरे भाई, ये आपका सूत्र नहीं है, ये आपके काम का नहीं है, ये आपके ऊपर का नहीं है, ये आपकी परिस्थिति का नहीं है। ये जब आप अपने जीवन की एक गहरी समझ अपने अंदर स्टैब्लिश कर लेते हो, उस दरमियान आप समझ जाते हो कि ये सब आपकी डिफरेंट डिफरेंट इच्छाएं हैं। फिर आपको ना तो सेक्स की जरूरत है ना किसी और चीज की जरूरत है, वो ऑटोमेटिकली हट जाती है। आपने जब अपनी इस मशीन को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपको इन सब चीजों के आप गुलाम नहीं रहते, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अचीव हो चुका है। ये उस टाइम की बात है, हमने यहां पे अपने मतलब निकाल लिए कि नहीं, आना नहीं चाहिए, ध्यान जाना नहीं चाहिए। अब ध्यान जाना नहीं चाहिए तो ध्यान को रोको। अब हमने अपनी पूरी ऊर्जा रोकने में लगा दी। अब पूरी ऊर्जा रोकने में लगा दी तो हमारा जीवन रुक गया, क्योंकि जीवन आगे कब बढ़ता है? जब व्यक्ति सीखने पे जाता है। सीख तो हम रहे ही नहीं, हम तो वहीं के वहीं रुके हुए हैं। हम तो पूरी तरह से उन ख्यालों को रोकने में लगे हैं कि ये पराई औरत को लेके ख्याल आ, रोको इसको। ये इधर तुमने पाप कर दिया, रोको इसको। ये इधर सेक्स का ख्याल आ रहा, रोको इसको। ये इधर किसी को नुकसान तो नहीं कर दूंगा ख्याल आ रहा है, इसको रोको। क्यों? क्योंकि हमने ये समझ लिया कि अगर सुखी होना है, अगर आनंद में रहना है तो पूरा वर्तमान में होना चाहिए। वर्तमान में होने का मतलब बाकी कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। इसलिए हमने नहीं आना चाहिए इस मैकेनिज्म पे काम करना शुरू कर दिया। जो वर्तमान में हमारा जो सीखने का पार्ट था, हमें इस दिमाग को सीखने से भरना था, हमें इस दिमाग को समझने से भरना था, वो समझ तो हमारी रह गई पीछे वहीं की वहीं, और पूरी मेहनत इसमें लग गई। और ये हमारे काम की चीज नहीं है, ये इधर की है। भाई एक व्यक्ति, जैसे मैं जब एमडी के अंदर था, इस चीज को बहुत अच्छे समझना, बहुत गहराई से समझना इस चीज को, कि जब मैं एमडी के अंदर था, जब आपकी एमबीबीएस हो जाती है और एमबीबीएस होने के बाद में आप एमडी के अंदर जाते हो कि आप प्रैक्टिकल मनोविज्ञान को सीखते हो। उसमें आपके जीवन का 3 साल का समय होता है। तो वहां पर 2 तरह के लोग हैं, एक तो जो सीख रहे हैं जब मैं सीख रहा हूं, और एक वो है जो एमडी कर चुके हैं, जो सीख गए हैं। अच्छा, जो सीख गए हैं ना, इससे ज्यादा गहराई से हम विचारों को नहीं समझ पाएंगे। समझना इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से, जो हमारे मन के इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करता है कि एग्जैक्टली इन थॉट्स को हम नियंत्रित करें तो कैसे करें, और कहां हमसे बहुत बड़ी चूक हुई है। जो आपके सीखने का टाइम पीरियड होता है और जब आपका सीख गया वाला पार्ट आता है, तो मेरे जो सीनियर, मेरे जो प्रोफेसर्स जो एमडी कर चुके हैं, वो जब किसी भी पेशेंट को कंसल्ट करते थे, किसी भी व्यक्ति को कंसल्ट करते थे, तो उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनको कोई भी डर नहीं लगता था कि मैं इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से करूंगा या नहीं करूंगा। उनको यह भी भय नहीं सताता था कि मैं इसमें एग्जैक्टली सही मेडिसिन लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, सही थेरेपी करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा, सही सलाह दूंगा या नहीं दूंगा। यह भय इनके अंदर नहीं था। ये अपने काम को लेके 100% क्या थे? कॉन्फिडेंट थे। इसका मतलब 100% ये क्या थे? उस मोमेंट के अंदर थे, है ना। लेकिन जब आप सीख रहे होते हो, जब आपके पास में इनफ समझ नहीं होती, इनफ ज्ञान नहीं होता, उस समय जब मैं किसी
व्यक्ति को परामर्श देता था तो वो मुझसे पूछता था तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। मुझे यूं लगता किताब पढ़ के देखना पड़ेगा कौन सा सूत्र था, या किसी सीनियर से पूछ लूं, कोई मेरी हेल्प कर दे, कोई मुझे बता दे, कोई मेरी मदद कर दे, ताकि मैं एक सही तरीका क्या दे दूं, परामर्श दे दूं। अब मैं उस परामर्श को देने में क्या है कि सहज नहीं था। एक होता ना एक मजा, मस्ती, वो नहीं था। लेकिन ये इधर परामर्श देते एकदम मजे और मस्ती में, सहज में। तो मैं अगर मान लो इनसे ये सूत्र पूछता हूं कि भाई साहब आप इतनी मस्ती में ये परामर्श कैसे दे देते हो, तो ये कहते हैं कि हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो नहीं आते। मतलब हम इन चीजों के बारे में नहीं सोचते कि आगे क्या होगा, दवा लिख रहा हूं इसका क्या रेस्पॉन्स आएगा, ट्रीटमेंट का क्या रेस्पॉन्स आएगा, हम इन चीजों के बारे में नहीं सोचते। हम तो बस दवा लिखने पे पूरा ध्यान देते हैं। अब यहां पे तो सीखे हुए व्यक्ति के लिए तो ये बात करना आसान ही तो है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब गड़बड़ कहां होगी इस व्यक्ति के लिए, जो मेरे लिए, कि इन्होंने कहा कि आपका ध्यान ट्रीटमेंट के आउटकम पर नहीं जाना चाहिए। तो यहां पे चूंकि मैं तो सीखने के दौर में हूं, तो मेरा ध्यान एक तो इलाज पे जा रहा है। चूंकि इलाज में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि सीखा हुआ नहीं है, अभी सीख रहा हूं, तो मेरा ध्यान किस पे जा रहा है, ट्रीटमेंट के आउटकम पे। क्योंकि जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो यही तो लगता है कि मैं जो लिख रहा हूं कहीं गलत इलाज तो नहीं लिख दूंगा, इसी पे तो ध्यान जाता है। तो ये ध्यान जा रहा है। अब यहां से सूत्र पकड़ा हुआ है कि आपका ध्यान किस पे नहीं जाना चाहिए, आउटकम पे नहीं जाना चाहिए, नेगेटिविटी पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। यहां से अब ये मेरे अंदर आ रहा है। अब यहां पे मेरे पास में दो चॉइस है। अगर मैं अभी का डॉक्टर कन्हैया बनने की राह पे हूं, तो मैं क्या करता हूं कि मैं इसी के ऊपर जाता हूं। ये आता है, हाँ ये आएगा, अपनी इस स्थिति को स्वीकार करता हूं कि मैं सीखने के दौर में हूं। तो मैं क्या करता जाऊंगा कि इस ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे मेहनत करता चला जाऊंगा, सीखने वाले पार्ट पर मेहनत करता चला जाऊंगा। तो मेहनत करते करते एक दिन मैं सीख जाऊंगा, और जिस दिन सीख गया उस दिन मैं पूरा पूरा उस एनवायरमेंट में आ जाऊंगा, पूरा पूरा उस माहौल में आ जाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये करता हूं कि नहीं भाई साहब ये जो कह रहे हैं ना इनकी बात सही है, तो मुझे भी सरल और सहज होना है, तो मुझे इसको रोकना चाहिए। जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, आउटकम क्या होगा, इसको रोकना चाहिए, आने नहीं देना चाहिए, मुझे ये दिमाग में नहीं आना चाहिए मेरे। तो मैं इसको रोकने के ऊपर पूरा ध्यान लेके जाता हूं। अब मैं पूरी की पूरी ऊर्जा किसमें लगाता हूं, इसको रोकने में, पूरी की पूरी ऊर्जा इसमें लगाता हूं, है ना। और चूंकि मैं सीखने के दौर में हूं, तो ये हमेशा आएगा। तो मेरे को पूरा ध्यान किस पे लगा के रखना पड़ेगा, इस पे लगा के रखना पड़ेगा। अब पूरा ध्यान जब मैं इस पे लगा के रखूंगा, तो ये वाला जो पार्ट है, सीखने वाला जो पार्ट है, वो मेरा आगे बढ़ेगा क्या। अब जब सीखने वाला पार्ट मेरा आगे बढ़ेगा नहीं, पूरा ध्यान रोकने पे लगा हुआ है कि ख्याल नहीं आना चाहिए, क्योंकि इधर वालों ने सूत्र बताया है, पूरा ध्यान इसको हटाने में लग गया, इधर कोई मेहनत नहीं। तो कोई मेहनत नहीं, तो मेरे सीखने की प्रक्रिया रुक गई। अब प्रक्रिया रुक गई तो मेरे जीवन के अंदर एक ठहराव आ गया। कल भी मैं वैसा ही था, आज भी मैं वैसा ही हूं, 10 दिन बाद में भी वैसा ही हूं, और 1 साल बाद में भी मैं वैसा ही हूं। मैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे पूरे दिन की कोशिश है कि ये नहीं आना चाहिए। तो मैं यहां से इस सीखने की प्रक्रिया से सीख गए वाले पार्ट में कभी आ ही नहीं पाऊंगा, और आ नहीं पाऊंगा तो फिर मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे होगा। और फिर मैं इनकी बातें लगातार सुनता रहूंगा, क्योंकि मुझे यूं लगेगा कि भाई ये ऐसा कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बातों में बोलते हैं कि हम सभी एक जैसे हैं, हम सभी समान रूप से ताकतवर हैं। तो इनकी ताकत और मेरी ताकत
एक जैसी, तो मुझे तो ऐसा कर देना चाहिए कि मैं भी रोक पाऊं, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा। इसका मतलब इनकी ताकत थोड़ी ज्यादा है। ये एक्स्ट्रा ताकत वाले लोग हैं, ये परमात्मा की कृपा वाले लोग हैं। मैं परमात्मा की कृपा वाला नहीं। अच्छा, परमात्मा की कृपा, तो ये जिस तरह का जीवन जीते हैं, तो मुझे भी शायद वैसा जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। इन्होंने सन्यास लिया, मैं भी सन्यास ले लेता हूं। शायद मेरे जीवन में भी ये सॉल्यूशन आ जाए, मेरा मन भी 100% उस परिस्थिति में आ जाए जहां पे मैं होना चाहता हूं, वहां पे मेरा मन आ जाए। तो इन्होंने सन्यास लिया, मैं भी सन्यास ले लेता हूं। ये गाय को चारा खिलाते हैं, मैं भी खिला देता हूं। शायद मेरे जीवन के अंदर सॉल्यूशन आ जाए। फिर जब सॉल्यूशन आता नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन तो कहां से आएगा, सॉल्यूशन तो सीखने से आएगा, है ना। अपने पूरी ऊर्जा जिस दिशा में हमने डाल रखी है ना, वो ऊर्जा इसको रोकने में डाल रखी है। वो पूरी ऊर्जा हमें किस में लगानी पड़ेगी, सीखने में लगानी पड़ेगी। तब हमारे जीवन के अंदर बदलाव आएगा, तब हमारे जीवन के अंदर क्रांति आएगी। और हमारी पूरी ऊर्जा इधर लगी हुई है, तो मुझे यूं लगेगा कि मेरे जीवन में बदलाव आ नहीं रहा, इनके जीवन में बदलाव आ रहा है। इसका मतलब ये परमात्मा की विशेष कृपा वाले हैं, ये महात्मा हैं, ये सिद्ध पुरुष है। मैं सिद्ध पुरुष नहीं हूं। तो ये सिद्ध पुरुष है, तो मुझे सिद्ध पुरुष को लगातार फॉलो करना पड़ता है। अब फॉलो करना पड़ता है, ये जितनी भी बातें बोलते हैं, ये एक भी मेरे लागू नहीं होती, क्योंकि मैं अलग फेज का हूं और ये अलग फेज के हैं। तो मैं अपने आप को ठीक ही नहीं कर पाता। तो ठीक करने के लिए मुझे इन दोनों के अंतर को समझना पड़ेगा कि देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल। टू टाइप भी नहीं बोलूंगा, टू फेज के लोग हैं। हम सभी कभी सीखने वाली फेज में होते हैं और कभी सीख गई हुई फेज में होते हैं। जितना हम सीख गए हैं, जैसे मान लो कोई दुकानदार है, वो दुकान करना सीख गया, तो अब उसको दुकान से रिलेटेड कोई डर नहीं सताता। कोई नया दुकान खोला है, वो उससे पूछे कि भाई साहब आप परेशान नहीं होते कि ना आज ग्राहक आएंगे या नहीं आएंगे, नहीं, बट वो तो परेशान हो जाता है। तो उसने आपसे सूत्र सीखा, तो आपने सूत्र बता दिया कि आपको इस चीज का लोड नहीं लेना, आपको अपना ध्यान ही नहीं देना इस चीज पे कि ग्राहक आएंगे या नहीं आएंगे, आप तो अपना काम करो। आपने तो सूत्र बता दिया, पर उसका ये सूत्र जमेगा कैसे? उसने तो अभी खोला है, अभी तो वो सीखेगा। तो उसका ध्यान तो किस पे जाएगा कि ग्राहक नहीं आए। अब ग्राहक नहीं आए तो उसको लगेगा कि नहीं, इन्होंने सूत्र बताया था कि दुकानदारी अच्छे से करनी है, तो इस बात पे ध्यान जाना नहीं चाहिए कि ग्राहक नहीं आए, और उसका ध्यान तो उस पे जाएगा। और वो अपनी पूरी ऊर्जा किस पे लगा देगा, इस बात पे, ये विचार पे, कि मेरे अंदर ये विचार ना आ जाए कि मेरा ध्यान किस पे जा रहा है, ग्राहक नहीं आए। और वो पूरी ऊर्जा वहां लगाएगा, जबकि पूरी ऊर्जा कहां लगानी चाहिए थी, ग्राहक कैसे आए, उसके ऊपर पूरी ऊर्जा लगानी थी। वो पूरी ऊर्जा वहां लगाया नहीं, बन गए हम किसके, ओसीडी के पेशेंट। ओसीडी की समस्या ने हमें घेर लिया, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान इधर, ये नहीं आना चाहिए तो आएगा क्यों, क्योंकि हम रुके हुए हैं, हम एक फेज के अंदर रुके हुए हैं, क्योंकि हमारी पूरी ऊर्जा इधर लग रही है। और पूरी ऊर्जा अगर इधर लगेगी, तो अब ये थॉट है ना, वो कंटिन्यूस आएगा, क्योंकि ये आपके फेज की वजह से आ रहा है। आपके जीवन के जो सीखने की फेज है, उस फेज के कारण से ये आ रहा है। और अब ये आ रहा है, इसको हम स्वीकार नहीं कर पाते, इसको हम कंटिन्यूसली रेजिस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था, हम फंस गए। तो अगर हमें इस समस्या से पूरा बाहर निकलना है, अगर मुझे इस अपनी ओसीडी से पूरा बाहर निकलना है, तो मुझे समझना पड़ेगा कि ये जितनी भी बातें जो बोली गई है ना, ये सारी इधर वालों की है, अपनी नहीं है, अपने फेज पे लागू नहीं होती। इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरलाइजेशन बोलते हैं। कि इनकी बातों का हम अपने ऊपर लगा लेते हैं कि भाई साहब इन्होंने बोला है कि भाई मेरा ध्यान सेक्स पे नहीं जाता, तो अपने को भी सेक्स पे ध्यान नहीं लेके जाना है। इन्होंने कहा कि मैं पूरा वर्तमान में रहता हूं, पास्ट और फ्यूचर का ख्याल नहीं आता, तो मेरा भी ध्यान पास्ट और फ्यूचर पे नहीं जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि किसी को नुकसान करने का मेरे पास में दिमाग में ख्याल ही नहीं आता, किसी के बारे में बुरा सोचने का, क्योंकि भाई सही तो है कि ठीक है, सीखा हुआ है, तो व्यक्ति जब सीख जाता है तो उसके मन में कोई फालतू की चीज चलती नहीं है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा होता है। लेकिन मैंने इनकी बात को अपने ऊपर लगा लिया, मैं तो सीखा हुआ नहीं हूं ना, मैं तो सीख रहा हूं, मैं तो लर्निंग फेज में हूं, तो मेरे भीतर तो सब कुछ आएगा ना, पर मैं इस फेज को अपनी स्वीकार
नहीं कर पा रहा। तो मुझे इस चीज को एक्सेप्ट करना होता है कि मैं जीवन के एक लर्निंग फेज के अंदर हूं। जो सोसाइटी में बातें बोली गई है वो उन लोगों के द्वारा बोली गई है जो अपने जीवन में सीख चुके हैं। तो सीखे हुए के आधार पर वो अपनी बातें बोल रहे हैं। वो बातें मुझ पर लागू नहीं होती। मैं अलग फेज का, वो अलग फेज के। मान लीजिए कि मैं 5वीं क्लास का विद्यार्थी और वो 10वीं क्लास के विद्यार्थी, तो 10वीं की बातें 5वीं पे लागू कैसे होगी? बिल्कुल भी लागू नहीं होगी। 10वीं का अलग माइंडसेट, मेरा अलग माइंडसेट, अलग फेज है। नहीं जानता कि मैं 5वीं में हूं या आप लोग 5वीं में हो, आप लोग 10वीं में हो या मैं 10वीं में हूं। ये किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि सबकी एक यूनिक यात्रा है इस जीवन की, कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन हमारा ये मानना कि नहीं, सब एकदम सेम है, सिमिलर है, सब एग्जैक्टली एक जैसा है, तो फिर कंपैरिजन चालू हो जाता है कि जब सब कुछ सिमिलर है तो सिमिलर होना चाहिए ना। नहीं है, सबके फेज अलग अलग है। तो 10वीं वाले फेज की चीजें 5वीं वाले पे लागू नहीं होती। जो सीख रहा है उसके ऊपर जो सीखा हुआ है उसकी चीजें लागू नहीं होती। और अगर वो लगा लेता है तो वो अपना पूरा ध्यान किस पे लगा देता है? रोकने पे। अगर वो जनरलाइजेशन कर देता है वो पूरा ध्यान थॉट्स को रोकने पे लगा देगा। अरे थॉट्स को रोकना है ही नहीं, थॉट्स तो चलेगा ही चलेगा। अगर आप पूरा ध्यान सीखने पे लगा दोगे, ये अनवांटेड अपने आप ही खत्म हो जाएगा, अपने आप ही चला जाएगा। पर ध्यान पूरा सीखने पे तो लगा दो। पूरा ध्यान सीखने पे लगेगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा। ये सिंगल थॉट आपको परेशान नहीं करेगा, जिसको हम बोलते हैं विचार शून्य अवस्था। विचार शून्य का मतलब क्या है? कि पूरा आपने अपने आप को वर्तमान से भर दिया, जहां हो वहीं से भर दिया आपने। अब आप सहज हो अपने काम के अंदर। मैं यहां पे खड़े होके बोल रहा हूं, मेरे भीतर लेश मात्र भी अभी ये फियर नहीं रहता कि मैं कुछ भूल जाऊंगा क्या, या नेक्स्ट अगली लाइन में मुझे क्या बोलना है, ये एक्स्ट्रा मुझे सोचना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब मैं सीख रहा था, जब चीजें मैं लर्न कर रहा था, तब मैं यूं सोचा करता था, यार ये कैसे बोल लेते हैं, इनका जो थॉट प्रोसेस वो अटकता क्यों नहीं है, अगले लाइन में कौन सा एग्जाम्पल लेना है, वो कैसे आ जाता इनके मन में। उस समय ये सब मेरे अंदर चला करता था। तो अगर मैं मान लो कि किसी ऐसे व्यक्ति जो बोल रहा है उसकी बात को अपने ऊपर उस फेज में जनरलाइज कर लूं कि आप स्टेज पे बोलो ना तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में बोलो, आपके दिमाग में यह नहीं चलना चाहिए कि आप कुछ भूल जाओगे। अरे भाई, जब सीख रहे होते हो ना तो यही चलता है। उस समय ये स्वीकार करने की जरूरत है, ना कि जो सीखा हुआ बोल रहा है उसकी बात को अपने ऊपर जनरलाइज करने की जरूरत है। क्योंकि जब मैं सीखने के फेज में हूं तो मैं गलतियां करूंगा, मेरा ध्यान भी जाएगा। जब गलती करूंगा तो लोग, अगर कुछ भी उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आएगा, मेरा ध्यान जाएगा। जब ध्यान जाएगा तो मैं उसको स्वीकार करूं। लेकिन नहीं, मेरा ध्यान इस बात पे नहीं जाना चाहिए कि मैं कुछ खराब बोल दूंगा, कुछ गलती हो जाएगी मुझसे, फिर मैं गलत ट्रैक पे चल दूंगा। मैं अपने आप को रोकने पे चला जाऊंगा कि नहीं, गलत थॉट नहीं आना चाहिए, खराब थॉट नहीं आना चाहिए, और वहीं से सारी बीमारी की शुरुआत होती है। तो ये अच्छे से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हम जो जनरलाइज करते हैं किसी की बात को, वो हमारे ऊपर लागू नहीं होती। हमारा जीवन मौलिक है, हमारा फेज मौलिक है, हमारा जीवन यूनिक है। दूसरे का जीवन यूनिक है, कोई किसी की कॉपी नहीं है, कोई किसी की फोटोकॉपी नहीं है। तो किसी की बातें आप पे लागू नहीं होती। आपके जीवन आपकी खुद की प्रयोगशाला है, प्रयोग करिए और जानिए उस बात को।